Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 4 of Introduction to Topology. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम क्लियर ऑफ अ सेट, एग्जांपल्स ऑफ क्लियर ऑफ अ सेट, थ्योरम ऑफ क्लियर ऑफ अ सेट एंड सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट को डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर ऑफ अ सेट क्या होता है? लेट X top be topological space and A be subset of X. X with respect to top यहाँ पर एक topological space है and A be subset of X और यहाँ पर हमने subset of X लिया है A को, यानी A कोई subset of X है। The clear of A is denoted by A conjugate। इसको आप कॉन्जुगेट पढ़ ले तो हम क्लियर ऑफ A को इस तरह डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ X कंटेनिंग A। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स, यानी पहले आप इस टोपोलॉजी के क्लोज सबसेट्स फाइंड करेंगे। आप इसके क्लोज सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? यानी अगर कोई हमें टोपोलॉजी गिवन हो, इसके आप जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आप इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्लोज सेट बन जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, यानी इस क्लोज सेट के एलिमेंट्स को हम नाम दे देते हैं सी का। तो हमने क्या करना है कि ये जो क्लियर ऑफ ए होता है इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। तो हमने इस क्लोज सबसेट्स में से वो सबसेट लेने हैं, ठीक है, जिसमें वो सबसेट ए कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, कि आप जो भी सबसेट लेंगे ए एक्स का, तो हमने इस क्लोज सबसेट्स में से वो सबसेट लेने हैं जिनमें ए कंटेन कर रहा होगा। देन आप उन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी जितने भी आप एलिमेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर A1 आ जाता है इंटरसेक्शन A2 आ जाता है, यानी दो एलिमेंट्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल जिसमें ये ए कंटेन करता है। तो जो क्लियर ऑफ ए होगा स्टूडेंट्स, वो इन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन होगा, कि इनके इंटरसेक्शन से हमें जो सेट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? क्लियर ऑफ ए कहेंगे। क्लियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ सी वेयर सी बिलोंग्स टू सी ए। ठीक है, वेयर सी बिलोंग्स टू सी ए। तो यहाँ पर सी ए क्या है स्टूडेंट्स? सी ए इज द क्लास या कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। यहाँ पर सी ए क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स जिसमें ए कंटेन कर रहा है या ए इसमें इंक्लूड है। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल है, लेट एक्स, यहाँ पर एक सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और यहाँ पर हमने एक्स पर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। इसको नाम दिया है हमने टॉ का, और टॉ के एलिमेंट्स हैं फाई, सेट ए बी, सेट सी डी, सेट ए बी सी डी, सेट बी सी डी ई एंड सेट एक्स। ये इस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। ये टोपोलॉजी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सी डिफाइन कर लेता हूँ। तो सी क्या है? यहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। ये क्लोज सेट्स का कलेक्शन है जिसको हमने नाम दिया है सी का। ठीक है, यानी इफ वी टेक द intersection of
ऑल, यहाँ पर कंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, कंप्लीमेंट। इफ वी टेक द कंप्लीमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टा देन वी हैव कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं सी का। देखें अब ये सी हमें कैसे हासिल हो रहा है कि आप इस टा के जितने भी ओपन सेट्स हैं, इसको आप एलिमेंट्स कह लें या ओपन सेट कह लें, तो इनका आप क्या लेते हैं, यानी कंप्लीमेंट लेते हैं। देखें 5 का कंप्लीमेंट क्या आता है स्टूडेंट्स, ये 5 का कंप्लीमेंट हमारे पास सेट एक्स आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सेट एक्स आ चुका है, ये 5 का कंप्लीमेंट है। इस तरह ए बी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, बी सी डी ई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पर ए बी है, तो हम ए बी को यहाँ पर कैंसिल करके बाकी ये जो सेट होगा सी डी ई का, ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर हमने सी डी ई सेट डिफाइन कर लिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी। इस तरह अब इस सेट सी डी का कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ए बी ई है, एक ये सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी डी। इस तरह ए बी सी डी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ई है, और बी सी डी ई, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट ए है। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, आप इस सेट को यानी जो टोटल एक्स है इसमें से आप इस सेट को माइनस कर लेते हैं। तो देखें आप अगर बी सी डी ई इस सेट एक्स में से माइनस कर लें तो बाकी सिर्फ ए ही हासिल होता है, ठीक है। तो ये सेट ए आ गया, और लास्ट में ये एलिमेंट आता है एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 सेट होता है। यानी आप एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप क्या करेंगे कि x में से x को ही माइनस कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाकी 5 सेट आ गया, ठीक है। तो x का कॉम्प्लीमेंट 5 है, तो मैंने फिर इस सेट C को अरेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया है। अब ये C है स्टूडेंट्स, इसमें 5 है, यानी हमने इस अरेंजमेंट से इसको लिखा है, पहले लिख रहा है हमने 5 लिख लिया है, फिर a लिख लिया है, फिर e, फिर a b e c d e एंड x लिख लिया। अब कंसीडर हम कर रहे हैं, कोई सबसेट ले रहे हैं a जो कि सबसेट ऑफ x है, तो यहाँ पर मैंने सबसेट डिफाइन किया है x का, इसको मैंने c का है, यानी ये जो c है सबसेट, इसको मैंने a का नाम दिया है, और ये सबसेट ऑफ x है। देन सी ए, अब हम सी ए डिफाइन करेंगे। अब सी ए क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो हमने सी डिफाइन कर लिया, यानी जितने भी टा के ओपन सेट से उनका कंप्लीमेंट लिया, और वहां से हमें ये सी हासिल हुआ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सी ए डिफाइन करेंगे, यानी इस सेट जो कि आपने सबसेट ए डिफाइन किया है, इसका आप लेंगे क्लास लेंगे ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स विच कंटेन ए, जो कि इस सबसेट को कंटेन कर रहे होंगे, इसमें हम सी ए रखेंगे, ठीक है। सी ए में हम कौन से सबसेट रखेंगे, वो क्लोज सबसेट्स जो ए को कंटेन कर रहे होंगे। तो देखें अब ये सेट एक्स है, इसमें ए कंटेन कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट एक्स में ए है, तो हम पहला सेट x लिख लेंगे, इसमें a है, और फिर आप ये वाला a, ठीक है। अब ये जो सबसेट है, ये क्लोज सबसेट है, इसमें भी a कंटेन करना है, तो इसमें भी हम यहाँ पर a लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर a भी आना है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने जो सबसेट डिफाइन किया था वो c था, तो a में x में c आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सी आ रहा है x में, और यहाँ पर सी और किस क्लोज सबसेट में आ रहा है, ये सी डी ई, इस सबसेट क्लोज सबसेट में सी यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा बाकी किसी भी सब क्लोज सबसेट में सी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी सी नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट में भी सी नहीं आ रहा,
सेट ई में भी सी नहीं आ रहा, ए बी ई में भी सेट सी नहीं आ रहा, और हमने सिर्फ ये दो लिए हैं लास्ट वाले, इनमें ही सी सिर्फ आ रहा है जो कि हमने सबसेट ए डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये हम सी ए डिफाइन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ पर ए की जगह कोई और सबसेट डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन कर लेता ए को, तो फिर मैं सी ए में कौन से एलिमेंट्स लेता या कौन से क्लोज सबसेट लेता, इसमें ये ए आ जाता, ये वाला आ जाता है स्टूडेंट्स, और ये एक्स आ जाता, फिर ये तीन इसमें क्लोज सबसेट आ जाते जब ए इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास सबसेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह यहाँ पर सी ए में अब ये एलिमेंट्स आएंगे, लास्ट दो एलिमेंट्स ये हैं क्लोज सबसेट्स। ठीक है, विच कंटेन ए, जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। अब जो लेयर ऑफ ए होगा ये इन ओपन सेट्स या इन क्लोज सेट्स का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ये क्या है, क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सबसेट्स हैं, तो आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और यहां से हमें जो सबसेट हासिल होगा वो क्या होगा, लेयर ऑफ ए। तो यहां पर देख लें, अब सेट एक्स में ए बी सी डी ई है और दूसरे सेट में सी डी ई है, तो इनका इंटरसेक्शन वही यानी क्लोज सेट आएगा सी डी ई। तो हम लेयर ऑफ ए अब क्या है स्टूडेंट्स, ये सेट है सी डी ई। ठीक है, ये क्या है, लेयर ऑफ ए। ए को हमने यहाँ पर सबसेट लिया था, इसमें एलिमेंट था सी था, तो आप इसके अलावा बाकी भी आप इस सेट एक्स के सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, तो उनके भी आप इस टोपोलॉजी पर लेयर फाइंड कर सकते हैं, लेयर ऑफ अ सेट। तो अब इस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या यहाँ पर सी था तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लेयर क्या सेट आता है, सी डी ई सेट। तो ये प्रोसीजर है आप लेयर ऑफ अ सेट फाइंड करने का। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन है स्टूडेंट, जो हम ऊपर वही जो एग्जाम्पल में काम कर चुके हैं, तो ये वही डेफिनेशन है कि फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स द लेयर ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सबसेट्स ऑफ ए, सुपरसेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर एक ये डेफिनेशन है और एक यहाँ पर मैंने ये नीचे डिफाइन कर दी डेफिनेशन। तो इनमें से आप जो भी डेफिनेशन यूज करें तो आप यूज कर सकते हैं। तो रिकमेंड है कि आप इस डेफिनेशन को आप यूज कर लें जो यहाँ पर लिखी खड़ी है, ये डेफिनेशन। तो नेक्स्ट है, हमने ये एग्जांपल भी डिस्कस कर ली, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नोट। तो नोट में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द डेफिनेशन कि ए जो होता है सेट ए, ठीक है, सबसेट, वो हमेशा लेयर ऑफ ए का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल में ए को लिया था स्टूडेंट्स, क्या लिया था, यहाँ पर हमने सी डिफाइन किया था और हमारे पास ए का लेयर क्या आया था, वो आया था सी डी ई। ठीक, प्रीवियस एग्जांपल में सी डी एंड ई, ये सेट आया था लेयर ऑफ ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये जो सी सेट है ये लेयर का सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये सी अब लेयर ऑफ ए में कंटेन कर रहा है, तो जो सी सेट है ये लेयर ऑफ ए का सबसेट है। तो यहाँ पर वही है, नोट है, तो लेयर ऑफ ए is contained in any closed set containing A। यहाँ पर एक और बात है कि layer of A is contained in any closed set containing A। तो layer of A उन closed sets से भी contain कर सकता है जो A को contain कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो X सेट था, सेट X, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था,
ये क्लोज सेट था। इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? ए बी सी डी एंड ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेट एक्स था, इसमें ये सी एलिमेंट कंटेन है। ठीक है, यानी हमने इसी सेट एक्स का ये जो ए सबसेट डिफाइन किया। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि ए का क्लोजर इज कंटेन इन एनी क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब देख सकते हैं कि जो एक्स था ये क्लोज सेट था, तो इसमें ये ए कंटेन कर रहा है। तो जो क्लोजर ऑफ ए है वो एक्स का सबसेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये जो बात डिस्कस कर रहा है, तो इस बात का मतलब ये है जो मैंने यहाँ पर आपको एज अ एग्जाम्पल तौर पर समझा दिया। एवरी क्लोज सेट इज इट्स ओन क्लोजर। इस चीज को हम अभी देखते हैं कि एवरी क्लोज सेट उसका क्लोजर वही सेट होता है। तो ठीक है, जो कि हमने सबसेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी हम एक सबसेट डिफाइन ए करेंगे और वो क्या होगा? क्लोज होगा। यहाँ पर क्लोज की बात करना है। क्लोज सेट इज इट्स ओन क्लोजर। क्लोज सेट होता है, उसका क्लोजर भी वही सेट होता है। तो इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर वही नोट है, नोट के ये वही पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक लास्ट पॉइंट था कि एवरी क्लोज सेट इज इट्स ओन क्लोजर। इसको हम यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं कि क्या ये वाकई बात ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने ये एक्स, वही एक्स है जो कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सेट एक्स है और इस पर ये हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली थी और फिर हमने ये सी बनाया था, क्लास ऑफ क्लोज सबसेट्स। तो इसमें ये एलिमेंट्स आते हैं। फिर हमने यहाँ पर मैं सेट ए डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें एलिमेंट ए है, स्मॉल ए है और ये सबसेट ऑफ एक्स है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये जो यहाँ पर मैंने ए लिया है सबसेट, क्या ये क्लोज भी है या नहीं है। तो अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लेता हूँ, क्या ठीक है, कंप्लीमेंट इसका क्या आता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आएगा बी सी डी ई आएगा। क्या ये सेट टॉप में है? देखें आप, ये वाला सेट, ये सेट अब टॉप में है। मीन जो यहाँ पर हमने ए सबसेट लिया है ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या इस ए का क्लोजर क्या वही ए सेट आता है या नहीं आता, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट था नोट का। तो देखें, अब मैंने यहाँ पर सी ए डिफाइन कर लिया। तो सी ए में ये क्लास है इसकी क्लोज सबसेट्स की, जिसमें ये ए कंटेन कर रहा है। तो इसमें ये एक्स आता है, सेट ए आता है और ये सेट ए बी ई आता है। तो अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो देखें वही सेट ए आता है। तो यहां से ये साबित हुआ कि क्लोजर ऑफ अ क्लोज सेट इज इटसेल्फ। ठीक है, क्लोजर ऑफ अ क्लोज सेट सबसेट, क्योंकि हमने यहाँ पर ये क्लोज सबसेट लिया था, इसका क्लोजर वही खुद सेट होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप कोई सबसेट डिफाइन करेंगे उसको पहले आप चेक कर लेंगे क्या वो क्लोज है या नहीं है। फिर आप उसका जब क्लियर फाइंड करेंगे तो वो स्टूडेंट्स उसी सेट के इक्वल होगा जो कि आप सबसेट डिफाइन करेंगे। तो ये नोट का ये थर्ड पॉइंट था। तो इस तरह ये आप चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको चेक करके बता दिया है। तो एवरी क्लोज सेट इज इट्स ओन क्लोजर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। यहाँ पर x डिफाइन है ए बी सी डी एंड यहाँ पर एक और टार डिफाइन हमने कर ली। देन ए यहाँ पर हमने कोई सबसेट ले लिया है ए, तो इसका हमने क्लियर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका आप कैसे क्लियर फाइंड करेंगे? पहले आप इस टॉ से आप सी बनाएंगे। ठीक है, आप क्या बनाएंगे? सी बनाएंगे। उसमें क्या होंगे?
क्लोज सबसेट्स होंगे इस सी में। आप क्लोज सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे? आप इस स्टॉक के तमाम ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और इस सी में आप वो एलिमेंट्स रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोज सेट्स आते हैं, ये एक एक्स आता है, एक बी सी डी आता है, एक ए बी डी आता है, एक बी डी आता है और ये एक एम्प्टी सेट आता है। ये इस टॉक के जितने भी यहाँ पर ओपन सेट्स हैं ये इनके कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बता दिए हैं। अब हमने वो यानी क्लोज सबसेट लेने हैं जिसमें ये ए कंटेन कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए भी है तो इस एक्स में भी ए भी होगा। पहला ये एक्स आएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन, यानी मैं पहले यहाँ पर ए का क्लियर ही डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ए का क्लियर विच इज इक्वल टू पहला सेट एक्स आएगा जिसमें ये ए कंटेन है, और फिर इंटरसेक्शन यहाँ पर ए कंटेन नहीं कर रहा, इसको हम नहीं लेंगे। अब इसमें ये ए कंटेन कर रहा है तो यहाँ पर ये भी हम सेट ले लेंगे, इसमें आ जाएगा ए बी एंड डी। ठीक है, और फिर देखते हैं यहाँ पर भी ये सेट ए बी ए कंटेन नहीं कर रहा, इसको भी हम नहीं लेंगे और इसको भी हम नहीं लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी एंड डी आए। ठीक है, तो यही हमारे पास क्लियर ऑफ ए है, यहाँ पर ए बी डी यहाँ पर डिफाइन है। दिस इज अ क्लियर ऑफ अ सेट ए। नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम है कि लेट एक्स स्टार ये टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पर ए सबसेट ऑफ एक्स है और एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन क्लियर ऑफ फाई is phi, layer of x is x, and a subset of clear of a। तो ये चीज तमाम चीजें ये चीजें जो अभी आ रही हैं ये हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि फाई और x, ये जो फाई एंड सेट x ये हमेशा क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। अगर ये क्लोज हैं तो इनके क्लियर इन्हीं के इक्वल आएंगे, एक्स को क्लियर भी एक्स के इक्वल होगा, फाई का क्लियर भी फाई के इक्वल होगा। और आप प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं कि जो ए होता है वो हमेशा क्लियर का ही सबसेट होता है। यहाँ पर ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो ये भी हम प्रीवियस एग्जांपल में इस चीज को भी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर ए क्लोज होगा तो उसका क्लियर भी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। तो थर्ड है कि क्लियर ऑफ ए का क्लियर वो किसके इक्वल होता है, क्लियर ऑफ ए के। इसको भी हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है फॉर एनी सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स, अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा देन ए का क्लियर सबसेट होगा बी के क्लियर का, और अगर ए यूनियन बी का क्लियर इज इक्वल टू ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। सी पॉइंट है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का क्लियर सबसेट होगा ए क्लियर इंटरसेक्शन बी क्लियर। तो इनको अब यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ है यहाँ पर, एज वी नो दैट एवरी क्लोज सेट इज इट्स ओन क्लियर। ये हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। तो फाई एक क्लोज सेट है, सो इट्स ऑन क्लियर इज फाई। तो फाई का क्लियर क्या होगा, फाई होगा। एक ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो एक्स इज क्लोज सेट, अगर एक्स क्लोज सेट है तो इसका जो क्लियर होगा वो सेट एक्स ही होगा। एक्स का क्लियर वही सेट एक्स आता है। ये हमने पहली चीज यहाँ पर डिफाइन कर ली। सेकंड पॉइंट था कि ए इज इक्वल टू ए का क्लियर। तो एज ए का क्लियर इज क्लोज्ड ऑलवेज,
जो ए का क्लोजर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है, हमेशा क्लोज सबसेट होता है। सो इट शोज दैट ए इज क्लोज्ड सेट। अगर ए का क्लोजर भी क्लोज सेट है तो ए भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये भी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए क्लोज होगा जिसका क्लोजर भी क्लोज होगा, अगर ए का क्लोजर क्लोज है तो ए भी क्लोज होगा। एक ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है कि ए का क्लोजर इज इक्वल टू ए। अब इस चीज को हम कन्वर्सली प्रूफ कर लेते हैं। लेट ए इज क्लोज, यहाँ पर हमने ए को क्लोज यानी सपोज कर लिया है, देन ए सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, यानी अगर ए क्लोज सेट है तो ए सबसेट होगा ए का। सो ए इज superset of A, but layer of A is the smallest closed superset of A। यहाँ पर superset की डेफिनेशन है कि A क्या है, superset है of A का। अगर A सबसेट of A है तो A superset of A होगा, but layer of A is the smallest closed superset of A। जो layer of A होता है स्टूडेंट्स, ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है, विच इज द सबसेट ऑफ एवरी अदर क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो इस चीज को भी हम प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके थे कि जो हमने क्लियर ऑफ ए फाइंड किया था, यानी क्लियर ऑफ जो मैंने ए फाइंड किया था वो सबसेट था किसका, सेट एक्स का। एक्स सेट क्या था, सुपरसेट था किसका, ए का। यानी सुपरसेट क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि एक्स इज सुपरसेट ऑफ ए, तो जो ए होगा इसका मतलब ये होगा कि ए सेट एक्स में कंटेन करेगा। तो ये होती है सुपरसेट की डेफिनेशन। जो एक्स होगा वो सेट एक्स के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, टोटली उसी के अंदर लाई। तो हमने देखा था कि जो लेयर ऑफ ए होता है वो सबसेट होता है ऑफ एवरी अदर क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक्स अगर डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, उसमें एक लेयर ऑफ ए सबसेट था एक्स का। यहाँ पर वही बात है, तो देयरफॉर लेयर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एक ये बात यहाँ से जो हमने ऊपर ये अजम्पशन की है यहाँ से। फिर ऑल्सो बाय डेफिनेशन ए क्या है, सबसेट ऑफ क्लियर ऑफ ए। बाय यूजिंग 1 and 2, अगर कोई से दो सेट्स अगर हम कहते हैं कि एक दूसरे के इक्वल है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि a इज इक्वल टू बी है, देन क्या होगा स्टूडेंट्स, a सबसेट होगा b का एंड b सबसेट होगा a का। तो यहाँ पर वही डिस्कस यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इनको यूज करते हुए यहाँ पर ये हासिल होता है कि a इज इक्वल टू a लेयर। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी सेकंड में। नेक्स्ट है थर्ड में हमने प्रूव करना था कि क्लियर ऑफ ए का क्लियर, ठीक है, क्लियर ऑफ ए का फिर क्लियर वो किसके इक्वल होता है, क्लियर ऑफ ए के। एक थर्ड ये पॉइंट था, तो इसको प्रूव करते हैं। लेट हमने कर लिया कि ए का क्लियर इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है क्लियर ऑफ ए इज इक्वल टू बी। सो बी इज क्लोज सेट। अगर बी क्लोज सेट है देन इसका क्लियर, ठीक है, इसके इक्वल है, यानी ए का क्लियर इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब होगा कि बी एक क्लोज सेट है। ठीक है, देयरफॉर इट इज इट्स ऑन क्लियर। तो बी का क्लियर क्या होगा, वही सेट बी होगा। अगर हम कहते हैं कि बी एक क्लोज सेट है तो स्टूडेंट इसका क्लियर किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। एक ये बात यहां पर है। सो ए का क्लियर इज इक्वल टू बी है और बी का क्लियर क्या है स्टूडेंट्स, वो सेट बी है। तो अब अगर मैं
ये वाली कंडीशन अप्लाई करो, ये जो यहाँ पर ये चीज है, तो इसका मतलब होगा कि यानी ए क्लियर था स्टूडेंट्स बी के इक्वल था। अगर आप फिर यहाँ पर क्लियर ले ले, ये क्या आ जाएगा, बी का क्लियर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये बात आ गई कि ए का क्लियर विच इज इक्वल टू बी का क्लियर, और बी का क्लियर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो सेट बी के इक्वल है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्लियर ऑफ ए का क्लियर यानी क्लियर ऑफ ए का क्लियर इज इक्वल टू बी, और बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए के क्लियर के। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पर ये चीज साबित हो गई कि क्लियर ऑफ ए का क्लियर विच इज इक्वल टू ए क्लियर। यहाँ पर ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है फोर्थ रिजल्ट। तो इसमें ये 3 पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट था कि यहाँ पर पहला पॉइंट्स कौन था, ए अगर सबसेट होता है बी का, देन ए का क्लियर सबसेट होगा बी के क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं। सपोज ए सबसेट है बी का, ये हमने सपोज कर लिया कि ए सबसेट है बी का। इसमें ए और बी स्टूडेंट्स ये सबसेट्स ऑफ सेट एक्स हैं। ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। और फिर हमने सपोज कर लिया कि ए सबसेट है बी का, कि जो ए है वो बी के अंदर कंटेन करता है। सिंस बी सबसेट है बी के क्लियर का, ठीक है, यानी हमने प्रीवियस देखा था कि जो हमने ए सेट लिया था वो सबसेट था ए के क्लियर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर बी सेट है तो बी अपने क्लियर का सबसेट होगा, इस तरह ए भी, ठीक है, सबसेट होगा बी के क्लियर का। सिंस बी का क्लियर इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, तो ए का क्लियर भी सबसेट होगा बी के क्लियर का। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि बी का क्लियर इज क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, बिकॉज ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, तो बी का क्लियर क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, यानी ए इसी बी के क्लियर के अंदर ही कंटेन करना है। ए सबसेट है बी के क्लियर का, और जो ए है वो बी के क्लियर के अंदर ही कंटेन करना है। तो जो ए का क्लियर होगा वो बी के क्लियर के अंदर ही कंटेन करेगा। एक ये बात है, ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि अगर ए सबसेट होता है बी का, तो क्लियर ऑफ ए वो भी सबसेट होता है सेट बी का। ठीक है, यानी क्लियर ऑफ बी के सबसेट से ही यानी ए का क्लियर, यानी ए का क्लियर इसी बी के क्लियर के अंदर ही कंटेन कर, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। इसका बी पार्ट था कि ए यूनियन यानी ए क्लियर यूनियन बी क्लियर वो सबसेट होता है ए यूनियन बी के क्लियर का। ये चीज हमने यहाँ से प्रूव करनी थी। यानी बी पार्ट में हमने क्या प्रूव करना था, बी पार्ट में हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन बी का क्लियर विच इज इक्वल टू ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। अब ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ये भी बात भी ट्रू है, और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। दिस इंप्लाइज जो ए का क्लियर होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लियर का, एंड बी वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लियर। ठीक है, यानी अगर ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, तो ए का क्लियर भी सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लियर का, और बी का क्लियर भी सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लियर। सो अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि ए का क्लियर यूनियन बी का क्लियर वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लियर। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। सेकंड है ए किसका सबसेट होता है, ए के क्लियर का, ये भी हम बात प्रीवियस देख चुके हैं, और बी सबसेट होता है किसके, बी के क्लियर। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी वो सबसेट होगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। तो ए क्लियर यूनियन बी क्लियर
इज देन अ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पर जो ये सेट है, ठीक है, ये क्लोज भी होगा और सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, यानी ए यूनियन बी इसके अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। हेंस ए यूनियन बी का क्लियर सबसेट होगा किसका, ए क्लियर यूनियन बी क्लियर, ठीक है। अगर ए यूनियन बी सबसेट है किसका, ए क्लियर यूनियन बी क्लियर, देन इनका क्लियर यानी ए यूनियन बी का क्लियर भी किसी ए क्लियर यूनियन बी क्लियर का ही सबसेट होगा। थस ए यूनियन बी क्लियर, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहां से ये हासिल हुआ कि ए यूनियन बी का क्लियर इज इक्वल टू होगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। तो आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, कोई आप एक्स डिफाइन कर लें, उस पर आप कोई टॉट डिफाइन कर लें, फिर आप कोई सेट एक्स के कोई से दो सबसेट ले लें ए और बी, तो आप इस कंडीशन को भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसका सी पार्ट था कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लियर सबसेट होता है ए क्लियर इंटरसेक्शन बी क्लियर। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है ए का, ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो सेट आएगा वो सेट एक्स के अंदर ही, सेट ए के अंदर ही कंटेन करेगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है सेट बी का भी, ठीक है। तो यहां से ये बात हमें मिली कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लियर वो सबसेट होगा ए के क्लियर का भी और बी के क्लियर का भी, ठीक है। तो यहां से हमें ये बात मिली कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लियर वो सबसेट होगा ए क्लियर इंटरसेक्शन बी क्लियर। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो आप इसको भी आप एज अ एग्जाम्पल तौर पर भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। आप सेट एक्स डिफाइन करें, फिर टोपोलॉजी डिफाइन करें, फिर सेट एक्स के कोई से दो सबसेट डिफाइन करें, फिर उस पर ये कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज होल्ड करेगी लाजमी तौर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमने इफ टॉ1 एंड टॉ2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन अ सेट एक्स, यहाँ पर ये हमने टॉ1 एंड टॉ2 डिफाइन कर ली हैं, टू टोपोलॉजीज ऑन सेट एक्स। देन शो दैट टॉ1, ठीक है, इंटरसेक्शन टॉ2 इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, ठीक है। ये चीज हमने डिफाइन कर ली। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट टॉ1 एंड टॉ2 be two topologies on set X. We have to show that tau1 intersection tau2 is also a topology on set X. So for this, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स टोपोलॉजी की तीन डेफिनेशन यानी तीन प्रॉपर्टीज थी वो हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, फर्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी। कि हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि फाइव ऑफ एक्स ये टॉ1 से भी बिलोंग करेंगे और फाइव और एक्स ये टॉ2 से भी बिलोंग। हम ये कह रहे हैं कि टॉ1 भी एक टोपोलॉजी है और टॉ2 भी टोपोलॉजी है। अगर ये दोनों टोपोलॉजीज हैं देन इनमें से ये फाइव और एक्स लाजमी तौर पर इसके मेंबर्स ही होंगे, टॉ1 के मेंबर भी होंगे और टॉ2 के मेंबर्स भी। तो अगर ये इन दोनों के मेंबर्स हैं तो फाइव और एक्स इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। फाइव और एक्स टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 से भी बिलोंग करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम कहते हैं कि टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज अ टोपोलॉजी देन फाइव और एक्स इनसे बिलोंग करने चाहिए, यानी टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 से फाइव और एक्स बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर फाइव ऑफ एक्स, फाइव और एक्स, ठीक है, टॉ1 से बिलोंग कर रहे हैं और टॉ2 से बिलोंग कर रहे हैं तो ये इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। और नंबर 2, अब यहाँ पर हम यूनियन को यहाँ पर यानी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेंगे और थर्ड में इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ठीक। लेट जी आई, यहाँ पर हमने कोई जी आई सेट डिफाइन कर लिया है। अब ये बिलोंग कर रहा है टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 से, यानी ये कोई आप समझ लें आपने कोई
एलिमेंट ले लिए जी आई, ठीक है, वेयर जी आई इज इक्वल टू जी आई, आई बिलोंग्स टू आई, यानी आपने ये कोई मेंबर्स ले लिए हैं या एलिमेंट्स ले लिए हैं इस टोपोलॉजी से, यानी टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये भी एक टोपोलॉजी है, इसको हम अभी प्रूव करने लगे हैं। तो यहां से हमने कोई एलिमेंट डिफाइन कर लिए, इसको हमने नाम दिया जी आई का, ये आप इसके समझ लें इसके ओपन सेट्स, ठीक है, ये जी आई। लेट जी आई बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2, तो जी आई किससे बिलोंग करेगा, टा1 से भी बिलोंग करेगा और टा2 से भी बिलोंग करेगा। अगर कोई मेंबर, ठीक है, अगर कोई ओपन सेट टा1 और टा2 के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो ओपन सेट टा1 से भी बिलोंग करेगा और टा2 से भी बिलोंग करेगा। तो यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट्स, तो वो भी क्या करेगा, टा1 से बिलोंग करेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर कोई मैंने सेट एक्स डिफाइन कर लिया, यानी ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टा1 डिफाइन कर ली एंड टा2 डिफाइन, ठीक है। तो मैंने ये प्रूफ करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज अ टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी मैंने प्रूव करनी है। तो ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे ये इंटरसेक्शन। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई ओपन सेट्स टा1 से बिलोंग कर रहे हैं और टा2 से भी बिलोंग कर रहे हैं, देन दीज ओपन सेट इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं कोई ओपन सेट ले लेता हूँ, यहाँ से टा1 से और टा2 से, अगर कोई ओपन सेट टा1 से भी बिलोंग कर रहा है और वो ओपन सेट टा2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो वो ओपन सेट इसके इंटरसेक्शन से भी लाजमी तौर पर बिलोंग करेगा। तो अगर हम उनका यूनियन ले लेते हैं उन ओपन सेट्स का, तो वो टा1 से भी बिलोंग करेंगे और टा2 से भी बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि वो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी यूनियन की, कि अगर आप इस इंटरसेक्शन, ये भी टोपोलॉजी, अगर ये टोपोलॉजी है यानी टा है, तो इसके जो ओपन सेट्स का यूनियन भी इसी इंटरसेक्शन से ही बिलोंग करेगा। ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर ली, यूनियन ऑफ जी आई। तो जी आई स्टूडेंट्स आप ओपन सेट समझ लें, इनका यूनियन भी आप ये देख सकते हैं कि ये टा1 इंटरसेक्शन टा2 से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अब इंटरसेक्शन को अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई से दो डिफाइन कर लिए, G1 एंड G2, ये कोई से दो ओपन सेट्स हैं। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं इसके इंटरसेक्शन से, देन G1 G2 ये टा1 से भी बिलोंग करेंगे और G1 G2 ये टा2 से भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर ये G1 और G2 किसी दो टोपोलॉजीज के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पहली टोपोलॉजी से भी बिलोंग करेंगे और सेकंड टोपोलॉजी से भी बिलोंग, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो ये इंटरसेक्शन में अगर G1 G2 इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो ये टा1 का भी एलिमेंट होगा और टा2 का भी होगा। तो अगर G1 इंटरसेक्शन G2, तो ये एलिमेंट होगा टा1 का, और ये बिकॉज G1 G2 ये टा2 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड G1 G2 टा2 से भी बिलोंग करेंगे और G1 इंटरसेक्शन G2 ये टा1 से भी बिलोंग करेंगे। तो G1 इंटरसेक्शन G2 ये टा1 इंटरसेक्शन टा2 से भी बिलोंग करेंगे, यानी ऑल द axioms are satisfied, hence intersection of two topologies on X is also a topology on X। यहाँ पर ये तीनों axioms यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे थे टोपोलॉजी के, तो हम कह सकते हैं कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 एक टोपोलॉजी ही होती है। यूनियन अगर हम टा1 यूनियन टा2 लेते तो वो हो सकता था कि वो टोपोलॉजी हो या ना हो, लेकिन इंटरसेक्शन लाजमी तौर पर टोपोलॉजी ही होती है। अगर आप किसी दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन लेते हैं
तो जो हमें एक न्यू टोपोलॉजी हासिल होती है वो भी क्या होती है, टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स होती है। ठीक है, ये लाजमी तौर पर ये चीज सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट है एक और थ्योरम यहाँ पर है कि τ1 इंटरसेक्शन τ2 इज coarser देन बोथ τ1 एंड τ2। ठीक है, तो coarser का मतलब होता है वीकर, यानी τ1 इंटरसेक्शन τ2, एक ये जो टोपोलॉजी होगी ये τ1 से भी वीक होगी और τ2 से भी वीक होगी। ठीक है, एंड फाइनर देन एनी टोपोलॉजी विच इज coarser देन बोथ। ठीक है, यानी ये जो इंटरसेक्शन यहां से एक जब टोपोलॉजी मिली है ये τ1 से भी वीकर होगी और τ2 से भी वीकर होगी, लेकिन ये फाइनर होगी उन टोपोलॉजी से जो कि τ1 से भी वीक होगी और τ2 से भी वीक होगी। यानी ये जो τ है स्टूडेंट्स, इसको हम अभी कह रहे हैं कि ये वीकर है, किससे, τ1 से भी वीकर है और τ2 से भी वीकर है। यानी ये जो इंटरसेक्शन, इसको आप समझ लें τ ही समझ लें। ठीक है, ये τ अब ये वीकर है किससे, τ1 से भी और τ2 से भी। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन होगा वो, अब ये इसको हमने τ का नाम दिया है, ये हमेशा वीकर होगा τ1 से और τ2 से। ठीक है, यानी ये इंटरसेक्शन τ1 के अंदर भी कंटेन करेगा और τ2 के अंदर भी कंटेन करेगा। तो हम τ1 और τ2 को फाइनल कहेंगे और τ1 इंटरसेक्शन τ2 को क्या कहेंगे, coarser या वीकर टोपोलॉजी। तो अगर आप यहाँ पर एक और मैं टोपोलॉजी डिफाइन कर लेता हूं, थर्ड। अब ये थर्ड टोपोलॉजी इस τ1 से भी वीकर है। ठीक है, यानी ये इसके अंदर ही कंटेन कर रही है τ3, और τ3 τ2 के अंदर भी कंटेन कर रही है। अब वो ये कह रहा है कि अब ये जो τ होगी, ये वाली τ, ये इस टोपोलॉजी से τ3 से क्या होगी, फाइनर होगी। ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, इंटरसेक्शनल टोपोलॉजी। अगर ये थर्ड, अगर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं जो कि τ1 के अंदर भी कंटेन कर रही है और τ2 के अंदर भी कंटेन कर रही है, देन ये τ इस τ3 से क्या होगा, फाइनर होगा, यानी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगी टोपोलॉजी। तो इस चीज को यहाँ पर हम प्रूव करने लगे हैं। ये थ्योरम अपने याद रखना है, तो ये लाजमी तौर पर ये प्रॉपर्टी या थ्योरम की है, ये सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। τ1 इंटरसेक्शन τ2, ये τ1 से भी कंटेन बिलोंग कर रहा है और τ2 से भी बिलोंग कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जो ये इंटरसेक्शन है ये क्या है, coarser है, ये वीकर है। वीकर का मतलब ये होगा कि ये इंटरसेक्शन इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है और इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है। तो ये होती है स्टूडेंट्स कंपैरिजन होता है टोपोलॉजीज का। तो हम टोपोलॉजीज को कंपेयर उस वक्त कर सकते हैं जब वो एक दूसरे से क्या हो, वीकर या स्ट्रॉन्गर हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि τ1 इंटरसेक्शन τ2 ये एक वीकर टोपोलॉजी है, बिकॉज ये τ1 के अंदर कंटेन कर रही है और τ1 यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। तो ये τ1 इंटरसेक्शन τ2 ये τ1 का भी एलिमेंट है और τ2 का भी एलिमेंट। सो τ1 इंटरसेक्शन τ2 इज coarser देन बोथ τ1 एंड τ2। यहाँ पर मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि ये τ1 इंटरसेक्शन τ2 ये क्या होगा, coarser होगा या वीकर होगी देन τ1 एंड τ2। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। सेकंड है लेट τ इज coarser देन τ1 एंड τ2। एक यहाँ पर हमने τ डिफाइन कर लिया टोपोलॉजी, ये वीकर है τ1 से और τ2 से। अगर ये वीकर है τ1 से और τ2 से, मतलब ये होगा कि τ1 के अंदर भी कंटेन करेगा और τ2 के अंदर भी कंटेन करेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि τ इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ठीक, अगर आप τ1 इंटरसेक्शन τ2 लेते हैं, ये τ उससे भी बिलोंग करेगा। Therefore, τ is coarser than τ1 and τ2 से। देख लें यहाँ पर
जो हमने टा डिफाइन की थी ये वीकर थी टा 1 से भी और टा 2 से भी, और ये वीकर आ गई है अब टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से। तो इसका मतलब होगा कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इज स्ट्रॉन्गर देन टा, इस टा से ये स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी है। तो देयरफॉर टा इज कोआर्सर देन टा 1 एंड टा 2 से, एंड टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इज फाइनर देन टा। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इज फाइनर देन टा, ये टा से फाइनर है। तो फाइनर का मतलब यही होता है कि ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर का मतलब ये होता है कि जो टा है वो इसके अंदर ही कंटेन करेगी, और ये जो टा है अब ये क्या होगी, वीकर होगी, ये वीकर टोपोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर असाइनमेंट। असाइनमेंट का हम सोल्यूशन भी चेक करते हैं। तो असाइनमेंट में ये चीज कह रहा है कि फाइंड 3 टोपोलॉजीज ऑन 5 पॉइंट सेट। ये हमें कोई 5 पॉइंट सेट गिवन है, तो इसकी हमने 3 टोपोलॉजीज फाइंड करनी है such that first is finer than second, यानी पहली जो फर्स्ट टोपोलॉजी वो कह रहा है कि इज फाइनर देन सेकंड। इसका मतलब ये है कि सेकंड किसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, टा 1 के अंदर। ठीक है, टा 1 को हमने फर्स्ट टोपोलॉजी कह लिया है, और यहाँ पर हमने टा 2 को सेकंड टोपोलॉजी कह लिया है। वो कह रहा है कि फर्स्ट इज फाइनर देन सेकंड। तो फर्स्ट इज फाइनर देन सेकंड का मतलब ये है कि जो सेकंड है वो वीकर होने चाहिए पहली टोपोलॉजी से। तो इसका मतलब होगा कि टा 2 टा 1 के अंदर ही कंटेन करनी चाहिए। एक ये चीज हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। एंड सेकंड इज फाइनर देन थर्ड। अब सेकंड इज फाइनर देन थर्ड मतलब ये होगा कि जो हम थर्ड फाइंड करेंगे टा 3 वो किससे बिलोंग करनी चाहिए या किसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, सेकंड के अंदर कंटेन करनी चाहिए। और सेकंड कंटेन किसके अंदर करनी चाहिए, टा 1 के अंदर। ठीक है, यानी ये चीज हमने फाइंड करनी है कि टा 2 क्या हो, वीकर हो टा 1 से, टा 1 क्या हो, फाइनर हो टा 2 से, और फिर हमने क्या करना है कि टा 2 फाइनर हो टा 3 से, टा 3 टा 2 के अंदर कंटेन करिए और टा 2 कंटेन करेगा टा 1 के अंदर। एक चीज हमने फाइंड करनी है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर हम ट्रिवियल या डिस्क्रीट टोपोलॉजीज को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये कोई सेट एक्स है, इस पर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो पावर सेट ऑफ एक्स होती है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, सबसे वीकेस्ट। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। तो हमने एक और यहाँ पर फाइंड आर टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स दैट इज नॉट कंपेरेबल टू ईच ऑफ द फर्स्ट 3 दैट यू फाउंड। तो हमने एक और टोपोलॉजी फाइंड करनी है, इसको नाम दे देता हूं टा का, सिंपल टा। ये टा 1 से भी कंपेरेबल ना हो, टा 2 से भी कंपेरेबल ना हो, और टा 3 से भी कंपेरेबल ना हो। कंपेरेबल का मतलब ये होगा कि जो टा है ना ही टा 1 के अंदर कंटेन करे, ना ही टा 2 के अंदर कंटेन करे, और ना ही टा 3 के अंदर कंटेन करे। अगर इनके अंदर कंटेन नहीं करती ये टा जो हमने ये फाइंड करनी है, देन दिस टा इज नॉट कंपेरेबल विद 3 टास। ये इन टास के साथ कंपेरेबल नहीं होगी, बिकॉज कंपेरेबल हम तब कहते हैं जब वो टा उनके अंदर कंटेन करे, यानी कोई एक स्ट्रॉन्गर हो कोई एक वीकर हो। ये होती है स्टूडेंट्स कंपेरेबल ऑफ टोपोलॉजीज। तो जब हम कंपेरेबल ऑफ टोपोलॉजीज को पढ़ते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट्स एक वीकर फाइंड करते हैं, एक स्ट्रॉन्गर, या एक स्ट्रॉन्गर दूसरी वीकर। तो इस तरह ये यानी अगर वो स्ट्रॉन्गर होगी या वीकर होगी तो उसका मतलब होगा कि वो एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रही होंगी टोपोलॉजीज। तो अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं कर रही होंगी देन वो कंपेरेबल नहीं होगी। अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टोपोलॉजीज फाइंड की हैं। ये लेट सेट एक्स है,
वी डिफाइन 3 टोपोलॉजी। ये वन टोपोलॉजी मैंने डिफाइन की हुई है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये एक टोपोलॉजी है, ठीक है, बिकॉज ये टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगी। इस तरह ये एक मैंने टॉ2 डिफाइन कर ली है और एक टॉ3 डिफाइन कर ली है। ये स्टूडेंट्स सारी की सारी ये जो 3 टोपोलॉजीज हैं ये सारी टोपोलॉजीज ही हैं, तो आप यहाँ पर टोपोलॉजीज के एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम अबाउट टोपोलॉजीज आप देख लें टॉ2, अब ये टोटली टॉ1 के अंदर कंटेन कर रही है। देखें 5b सेट ए भी है, सेट ए सी ई, देखें ये सेट ए सी है, और ए ई सेट ये ए ई है, और ये सेट एक्स है। तो आप टोटली देख सकते हैं कि टॉ2 के जितने भी ये ओपन सेट्स हैं ये टॉ1 से बिलोंग कर। तो टॉ2 इज अ सबसेट ऑफ टॉ1, तो इसका मतलब होगा कि टॉ2 इज वीकर देन टॉ1, देन टॉ1 इज फाइनर देन टॉ2, या हम कहते हैं कि टॉ1 स्ट्रॉन्गर देन टॉ2, टॉ2 से टॉ1 स्ट्रॉन्गर है, या हम कहते हैं कि टॉ2 इज वीकर देन टॉ1। ये चीज हमने फाइंड करनी थी, या टॉ2 इज क्वार्सर या वीकर देन टॉ1। एक आप यहाँ पर जो थर्ड टोपोलॉजी ये देख ले, ये सेकंड के अंदर लाई कर रही है। ये सेकंड देखें, ये 5 सेकंड से बिलोंग कर रहा है, ये ए सेट भी है, ये सेट ए ई है और सेट एक्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉ3 है ये सेकंड का सबसेट है। टॉ3 इज अ सबसेट ऑफ टॉ2, मतलब टॉ2 इज कंटेन इन टॉ1। सॉरी ये तो ऊपर वाले का था। अब देखें टॉ3 किस में कंटेन कर रहा है, टॉ2 के अंदर, तो टॉ2 इज फाइनर देन टॉ3। तो ये चीज हमने पहली चीज फाइंड करनी थी जो कि क्वेश्चन में था कि हमने 3 टोपोलॉजीज फाइंड करनी थी जो टॉ1 टॉ2 से फाइनर हो और टॉ2 टॉ3 से फाइनर हो। और एक और हमने चीज फाइंड करनी थी कि एक ऐसी टोपोलॉजी, इसको मैंने टॉ4 कह दिया है, ये हमने फाइंड करनी थी जो कि जो हमने 3 प्रीवियस फाइंड की हैं, टॉ1 टॉ2 एंड टॉ3, उनसे कंपेरेबल ना हो। ठीक है, ये टॉ2 है और टॉ3। कंपेरेबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ये जो टॉ4 हो वो इन तीनों में से किसी का भी सबसेट ना हो। ठीक है, ये किसी का भी सबसेट ना हो। देख लें यहाँ पर ये मैंने 5 सेट बी सी डी, सेट बी एंड सेट डी और सेट एक्स। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स, ये टोटली इनमें से किसी के अंदर भी कंटेन नहीं कर रही। ठीक है, किसी के अंदर भी कंटेन नहीं कर रही। हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स ए सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो आप इस टॉ4 को देख सकते हैं, इसमें से सारे के सारे एलिमेंट्स इन 3 टोपोलॉजीज में से किसी में के अंदर भी लाई नहीं कर रहे। तो अब ये जो होगी टॉ4 इज नॉट कंपेरेबल टू ऑल अबाउट 3 टोपोलॉजीज बिकॉज नो वन इज वीकर और नो वन इज फाइनर। ठीक है, क्योंकि जो टॉ4 है ये इनमें से किसी के अंदर भी लाई नहीं कर रही। सो ना ही ये जो टॉ4 है ये ना किसी से वीकर है ना ही किसी से फाइनर है। तो मतलब ये हुआ कि ये कंपेरेबल नहीं है। मीन वी कैन नॉट कंपेयर टॉ4 विद अबाउट 3 टोपोलॉजीज। हम इस टॉ4 को जो हमने 3 टोपोलॉजीज फाइंड की हैं उनके साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।